राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरों से लेकर गांवों में वोटिंग का पूरा रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। तो प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में 2 चरणों में मतदान होगा। खास बात यह कि फलौदी और सलुम्बर में एक ही चरण में पूरा निकाय चुनाव निपट जाएगा, जबकि बाकी 39 जिलों में निकाय चुनाव में 2 चरणों में वोटिंग होगी। तो वहीं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 4 चरणों में कराने की तैयारी है। 36 जिलों में 4 चरण प्रस्तावित है। 4 जिलों में 2 चरण और 1 जिले में 1 चरण में चुनाव कराने का प्रस्ताव है। तो राजधानी जयपुर नगर निगम भी पहले चरण में चुनावी रंग में रंगेगा। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब साफ होने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों, 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिका में 2 चरणों में मतदान कराने की तैयारी है। खास बात यह है कि फलौदी और सलुम्बर ऐसे जिले होंगे जहां सभी नगरीय निकायों का चुनाव एक ही चरण में पूरा होगा, जबकि प्रदेश के बाकी 39 जिलों में निकाय चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में बांटकर कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सोमवार को निकाय एवं पंचायती राज चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मतदान केंद्रों से लेकर कार्मिक और पुलिस बल की तैनाती तक चुनावी व्यवस्थाओं का खाका खींचा गया। पहले चरण में 140 नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। इनमें 5050 वार्डों के लिए 10,185 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में 169 निकायों के लिए 5,195 वार्डों में मतदान होगा। इसके लिए 6,280 मतदान केंद्र प्रस्तावित है। यानी चुनाव को चरणों में बांटने के पीछे सिर्फ जिलों का बंटवारा नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों और चुनावी मशीनरी के प्रबंधन का बड़ा गणित भी है। राजधानी जयपुर का चुनाव भी 2 चरणों में होगा। पहले चरण में जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 2,204 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव कराने में 15,428 कार्मिक लगाए जाएंगे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 13,224 पुलिस कर्मियों की तैनाती प्रस्तावित है। इसके बाद दूसरे चरण में जयपुर जिले के 18 नगरीय निकायों में मतदान होगा। इनमें 16 नगर पालिका और 2 नगर परिषद शामिल हैं। इन निकायों के 540 वार्डों के लिए 564 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में 3,948 चुनाव कार्मिक और 3,384 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। निकायों की संख्या का पहला चरण 140 निकायों में पहले चरण में चुनाव होंगे, जिसमें 5,050 वार्डों की संख्या है। 10,185 पोलिंग बूथ यहां पर होंगे और 71,295 सिविल कार्मिकों की संख्या होगी। कुल 61,110 पुलिस फोर्स लगाए जाएंगे। वहीं 169 निकायों की संख्या दूसरे चरण में आएगी, जिसमें 5,195 वार्डों की संख्या रहेगी। वहीं 6,280 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। 43,960 सिविल कार्मिकों की संख्या होगी, जबकि 37,680 पुलिस फोर्स काम करेंगे। कुल मिलाकर 309 निकायों की संख्या है, जिसमें कुल 10,245 वार्डों की संख्या होगी। कुल 16,465 पोलिंग बूथ दोनों चरणों में बनेंगे। 1,15,255 सिविल कार्मिकों की संख्या होगी और कुल पुलिस फोर्स 98,790 लगाए जाएंगे। निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के सदस्यों के लिए ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। तो वहीं पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव भी ईवीएम से होंगे। ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 4 चरणों में कराने की तैयारी है। 36 जिलों में 4 चरण प्रस्तावित है। 4 जिले बूंदी, जोधपुर, डाकोर और फलौदी में 2 चरण और 1 जिले जैसलमेर में 1 चरण में चुनाव कराने का प्रस्ताव है। पंचायत चुनाव के लिए करीब 48,000 मतदान केंद्र बनाए जाने हैं। यानी आने वाले दिनों में राजस्थान में शहर से लेकर गांव तक चुनावी मशीनरी पूरी तरह मैदान में होगी। पहले निकाय फिर पंचायतों के मतदान से प्रदेश का चुनावी माहौल गरमाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि एक राज्य एक चुनाव के तहत स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक निरंतरता और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। एक साथ चुनाव कराने से आर्थिक बचत के साथ चुनावी मशीनरी का प्रभावी उपयोग संभव होगा। आयोग ने चुनाव से सीधे जुड़े
अधिकारियों और कार्मिकों के पोस्टिंग को लेकर भी सख्ती दिखाई है। 21 जुलाई को जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 तक पूरी करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राजेश वर्मा ने बताया कि ऐसे कार्मिकों को चुनावी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी जिनके खिलाफ पिछले चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी लापरवाही के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में पदों के आरक्षण से संबंधित कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। आयोग ने संबंधित विभागों से इसकी प्रगति की नियमित जानकारी देने को कहा। नामांकन, स्क्रूटनी और नाम वापसी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। पंचायत निकाय चुनाव होंगे निष्पक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया की तय डेडलाइन। चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग 15 अगस्त तक पूरी होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। लापरवाह कर्मियों की रहेगी चुनाव प्रक्रिया से दूरी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। बहरहाल राजस्थान में अब शहर से गांव तक सियासी बिसात बिछने लगी है। पहले निकाय चुनाव की रणभेरी बजेगी और उसके बाद पंचायतों में लोकतंत्र का उत्सव होगा। अब हर किसी की नजर चुनाव की तारीख पर है, क्योंकि तारीख आते ही दावेदारों की दौड़ और सियासी समीकरण दोनों ही तेज हो जाएंगे। रोड मैप तैयार है। तारीख घोषित होते ही राजस्थान के शहरों से लेकर गाँवों तक सियासत का पारा चढ़ना तय है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।